जय श्री राम। हाजिर हूँ मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव की चर्चा करने के लिए। देवगुरु बृहस्पति अब राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक वो मिथुन राशि में उपस्थित थे, अब वो जा रहे हैं 3 जून 2026 को कर्क राशि पर, जो कि उनकी उच्च राशि है, और वहाँ पर वो रहेंगे 31 अक्टूबर 2026 तक। तो पिछले वीडियो में हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष से लेकर के कन्या तक। यहाँ हम चर्चा करेंगे 3 और राशियाँ जो हैं, तुला, वृश्चिक और धनु की, उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। यदि आप तुला राशि अथवा तुला लग्न के हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। षष्ठेश और तृतीयेश होकर के देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, शत्रुओं का नाश करा देंगे। इस दौरान कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे और रोग से भी मुक्ति दिलाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें में बैठ करके उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर। वहाँ पर धन की वृद्धि करेंगे, धन को संचय करने में, इकट्ठा करने में मदद करेंगे। आपकी वाणी में आकर्षण पैदा कर देंगे, मिठास आ जाएगी, लोग आपके वाणी का कायल मानेंगे। घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम का संयोग बनेगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति 10वें में बैठ करके उनकी 7वीं जो पूर्ण दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। वहाँ पर भूमि, भवन और वाहन संबंधी लाभ दिलाएंगे। जमीन खरीदना चाहते थे तो ये मिलने का समय है, वाहन खरीदना चाहते थे तो ये अच्छा संयोग है, और घर मकान बनाने के लिए भी ये अच्छा समय रहेगा देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन काल। माता पिता यदि किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, जूझ रहे थे, तो उन्हें अब छुटकारा मिलेगा। माता पिता के द्वारा भी आपको सहयोग मिलता हुआ इस दौरान दिखाई दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर भी पड़ेगी, नवम दृष्टि पड़ेगी। तो पहले ही हमने बताया कि यहाँ पर रोग से छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे और रोग से छुटकारा दिलाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस दौरान यदि आपने कोई फॉर्म इत्यादि डाला था, पहले नौकरी के लिए अप्लाई किया था, या व्यापार की कोई योजना बना रहे थे और अभी तक सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये समझ लीजिए कि ये सफलता देने वाला समय आ गया है। इस दौरान आपको अनेक प्रकार की सफलताएँ मिलेंगी। समझ लीजिए कि आपके हाथ इस दौरान पारसमणि होगा। जहाँ भी आप जिसको भी छू देंगे, जिस कार्य के लिए आप योजना बनाएंगे, वहाँ पर आपको सफलता मिलनी इस दौरान पूर्ण रूप से कन्फर्म है कि इस दौरान आपको सफलता मिलेगी। वही यदि आप वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के हैं तो बहुत समस्याओं से जूझ रहे थे अभी तक आप, क्योंकि अष्टम में देवगुरु बृहस्पति थे। हालांकि धन भाव पर उनकी दृष्टि थी, तो धन के लिए कोई काम आपका छोटा मोटा रुक नहीं रहा था। कर्ज के द्वारा या इधर उधर से थोड़ा बहुत धन की प्राप्ति हो रही थी। जहां 100 की आशा थी वहां पर आपको 25 मिल रहा था, तो परेशान तो आप थे। उधर विकार से परेशान थे, दिमागी भ्रम से परेशान थे, मानसिक तनाव हो गया था, नकारात्मकता बढ़ गई थी। तो अब यह सर्वोत्तम काल आने वाला है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के लिए, क्योंकि भाग्य भाव में जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। दिमाग आपका सकारात्मक हो जाएगा, सोचने की जो क्षमता है वो धार्मिक हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और धनेश देवगुरु बृहस्पति पंचमेश हो करके जब आपके भाग्य स्थान पर उच्च का होंगे तो धन की भी वृद्धि कराएंगे, और वाणी का भी आपके वाणी का लोग लोहा मानने लगेंगे। इस दौरान विद्या की वृद्धि होगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, ये सर्वोत्तम काल होगा। एक किताब पढ़ेंगे, 4 किताबें आपको समझ में आने वाली जैसी बात होगी। इस दौरान काफ़ी सकारात्मकता दिखाई देने लगेगा। तो शिक्षा के दृष्टि से और संतान, यदि संतान की समस्या से आप जूझ रहे थे या संतान कोई आपकी समस्या से गुजर रही थी, तो वहाँ भी अब आपको मुक्ति मिलेगी, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस दौरान आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके उनकी दृष्टि लगन पर पड़ेगी। आपके अंदर एक आकर्षण पैदा हो जाएगा, एक चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी आप हो जाएंगे। वहीं 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो भाई बहनों के लिए अच्छा होगा और पराक्रम में आपकी वृद्धि हो जाएगी। नाना प्रकार के कर्मों में आपकी रुचि बन जाएगी। 9वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी, तो विद्या के लिए और संतान के लिए और प्रेम संबंधों के में जो मनमुटाव हो गया था या कुछ ब्रेक आ गया था, तो वहाँ भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इस दौरान धार्मिक यात्राएं अच्छी होंगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कई धार्मिक कार्य इस दौरान आप कर सकते हैं। वहीं यदि आप धनु राशि अथवा धनु लग्न के हैं तो अष्टम में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। लग्नेश होकर के जब अष्टम में जाएंगे तो समस्या तो देंगे आपको,
पेट संबंधी समस्या देंगे। पर अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ उच्च के रहेंगे तो बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। उधर संबंधी विकार तो जरूर होगा, पर यदि आप किसी रिसर्च फील्ड से हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ अच्छा लाभ मिलेगा। कोई गुप्त कार्य करेंगे वहाँ भी लाभ मिलेगा। कोई धार्मिक कार्यक्रम इस दौरान यदि आप करते हैं, धार्मिक कार्य करेंगे तो आगे चल करके उसका काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अष्टम में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे पर धन भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, तो धन की भी प्राप्ति होगी। हालांकि अच्छे रास्ते से धन प्राप्ति के संयोग कम रहेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी इस दौरान आपके संभावना बनेगी। भूमि भवन वाहन पर भी उनकी दृष्टि रहेगी, तो भूमि भवन वाहन संबंधी कोई योजना बना रहे थे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए हर प्रकार से अच्छी रहेगी, पर अष्टम में है तो संघर्ष तो रहेगा। जो भी मिलेगा आपको संघर्ष से मिलेगा, पर इस दौरान जो भी आप अच्छे कार्य करेंगे उसका परिणाम आए दिन अच्छा रहेंगे। लग्नेश हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपके, तो इसलिए बहुत अधिक बुरा परिणाम भी आपको देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और 3 जून के बाद में आप देखेंगे 3 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के तक ये सब सकारात्मक परिणाम आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री राम।